शिवाजी और साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल विके। आप जानते हैं आपके बीच नई टॉपिक और नई जानकारी लेकर आप हाजिर होता हूं और आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज की टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम प्रकृति की उस स्मरण को समझेंगे, सुमरन को समझेंगे, बड़देव सुमरनी को समझेंगे और कुछ संतों की वाणियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं, जानते हैं हारमोनियम के साथ में, वो भी मोबाइल पर, हम कैसे मोबाइल को हारमोनियम बनाकर आपके साथ में प्ले करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत शानदार होने वाला है ये वीडियो, अंत तक जरूर देखिए। सुमरूं जय बड़देव, जय जय सुमरूं जय बड़देव, तुमको निछु दिन सकती अंतरवासी, चर अचर जीव जग उपजाए, करे करे वास घट घट छाए। ग्रह नक्षत्र रवि सस्या के, ज्योति कलश बन चमके जाके, हो वही कृपा बड़देव तुम्हारी, कटे भव के बंधन सारी। जग कर जग जग करता, जग हर पालक पोषक अंतर्यामी, पालक पोषक तुम अंतर्यामी, तुम बिना और कोई न दूजा, जग रखवारे तुम ही पूजा। खंड अखंड महाशक्ति करे, लखना परी गतिवान तुम तेरे, महिमा त्वर समझ नहीं पाए, गोंडी जन ध्यान लगाए, गोंडी जन ध्यान लगाए। मोद प्रताप जगदेवन गाए, अतुलित छवि शोभा सुहाई, अद्भुत लीला नेक सुनिया, प्रभुवन जग मन मोहा, प्रभु मन मोहा। साथियों, हम भावार्थ समझ लेते हैं। हे आदिशक्ति बड़देव, तेरी स्मरण करने से काल
कलेश एवं संकट दूर भाग जाता है। अतः आपको पाने के लिए सल्ला गांगरा बूढ़ा देवपालो नित्य शरणा लिया करते हैं। आदि अनादि अनामय अविनाशी, निराकार शक्ति और अंतरवासी, चराचर जीव जग उपजाए, कड़े कड़े वास घट घट में छाए। हे बड़देव, आप आजन्मा हैं, निराकार अजर अमर हैं। बड़देव की जन्म मरण और रूपाकार नहीं है। बड़देव अंतरवासी हैं एवं संपूर्ण विश्व के सभी जीव जंतु प्राणियों के रोम रोम में घट घट में हृदय में समाये हुए हैं। ग्रह नक्षत्र रवि शशिया के, ज्योति कलश बन चमके जाके। हो वहीं कृपा बड़देव तुम्हारी, कटे भव के बंधन सारी। हे आदिशक्ति बड़देव, आप नक्षत्र रवि शशि स्वयं हैं। एक ज्योति स्वरूप कलश पर विराजमान होकर चमकते हो। हे बड़देव, आपकी कृपा अति अपार है। तुम्हारी कृपा से सभी प्रकार के भय के बंधन कट जाते हैं। जग करता जग हरता तुम स्वामी, पालक पोषक अंतर्यामी। तुम बिन और कोई न दूजा, जग रखवारे तुम ही पूजा। हे बड़देव, आप जग करता जग हरता हैं, पालक पोषक जग के दाता हैं। हे बड़देव, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा देवता नहीं है। हे बड़देव, तुम समस्त जीवों के विश्व के रखवाले हो, सर्वश्रेष्ठ पूजनीय देवता हो। आपको कोटि कोटि नमन है, सेवा जोहार है। खंड अखंड महाशक्ति तोरे, लखी न परे गतिवान तुम प्रेरे। महिमा तोरी समझ नहीं पावई, गोंडी जन जी ध्यान लगावई। हे बड़देव, आप खंड अखंड भू के सर्व व्यापक हो, महाशक्ति प्रकृति है। तेरी लीला अथा अपरंपार है, आपकी माया विचित्र है। कोई तुर्जन आज तक तेरी महिमा को समझ नहीं पाए हैं। गोंडियन समाज आपका स्मरण करते हैं। मोद प्रताप जगदी वहीं धाये, अतुलित छाबि शोभ सुहाए। अद्भुत लीलने के स्नेहा, त्रिभुवन जगे मन मोहा। हे बड़देव, आपका प्रताप और महिमा महा अति स्मरण है। सभी जीव चराचर देवतागण गुणगान करते हैं। बड़देव का स्मरण करते ही भगवान आकर उनके हृदय में वास कर लेते हैं। बड़देव की छवि अति शोभामान है, उनके नेक स्नेह हैं, अद्भुत विचित्र माया है, विश्व में मनमोहन के समान है। स्मरण कर बड़ देवी की, जो कोई गण गावहीं। काहे को पार देव गण गुरु, सोई सुख सुख संपदा वांछित फल पावहीं। बड़देव के स्मरण जो कोई तो हृदय आत्मा से करते हैं, तो उनके कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सनातन धर्म गुरु पहादीपारी कुपालिंगो देवगन गुरु प्रत्यक्ष साक्षी हैं। बड़देव उन्हें सुख समृद्धि एवं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथियों, आगे की कड़ी में हम जानते हैं। साथियों, हमारे कई संतों ने भी कहा है, कई गुरुओं ने भी कहा है कि ये जीवन संघर्षमय जीवन है। इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि रात और दिन निरंतर गतिमान है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, आइए आपको सुनाता हूँ।
बचाना को, चलती चाहती देख कर लिए कबीरा रोए, दो पतन के बीच में साबुत बचाना को, कबीरा साबुत बचाना को। साथियों, कबीरदास जी भी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीर रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। इस संसार में, इस गतिवान संसार को देखते हुए, चिंतन मनन करते हुए कहते हैं कि यहाँ सुख और दुख, दो पाटन का मतलब सुख और दुख से कोई बच नहीं सकता। जिंदगी में सुख और दुख, जीवन में सुख और दुख, उतार और चढ़ाव आते ही रहेंगे। इसलिए ये जीवन संघर्षमय है। जीवन को संतुलित बनाते हुए जीना चाहिए और पाखंडवाद को किनारा दिखाते हुए कबीरदास जी बहुत ही सुंदर अपनी दोहों में अपने वाणियों को पिरोए हैं। इसीलिए हमें हर वो संतों को ध्यान में रखते हुए उनकी वाणियों से ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए मैं समस्त मेरे साथीगण को यही कहना चाहूँगा कि हमें जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से सतमार्ग को अपनाते हुए हमें ज्ञान अर्जित करनी चाहिए। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हमारे नए अंदाज और नई जोश के साथ और नई वाणियों के साथ में। तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़देव, सत साहेब, जय समीना।